हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राहुल सर। आप देख रहे हैं फिल योर सेल्फ विद इंग्लिश नॉलेज यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर की तीसरी क्लास लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस तथा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। लिटरेचर में आपकी पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड, फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो, सेकेंड पोएम फायर एंड आइस तथा सप्लीमेंट्री रीडर में ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी चैप्टर पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। प्यारे बच्चों के चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और जितना ज़्यादा हो सके प्यारे बच्चों अपने दोस्तों में शेयर कर दो। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, इसको पहचानते कहते हैं। तो इसे पहचानने का तरीका होता है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या जाए, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है आदि शब्द आ जाएं तो वाक्य 100% हमारे किसके होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल बोलते हैं, राम घर जा चुका है, तो ये क्या है, हिंदी वाक्य और इसके अंत में क्या है, चुका है। इसका मतलब ये वाक्य किसका हो गया, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्यारे बच्चों, इसको हम 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, फर्स्ट इंट्रो और सेकेंड इंट्रो। हम बात करते हैं फर्स्ट इंट्रो की। ठीक है, अफर्मेटिव की बात करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। देखो हमें क्या होता है, अफर्मेटिव को फार्मूला देखना होता है। हमें हमेशा फार्मूले के अकॉर्डिंग चलना होता है। यदि हम फार्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो सबसे पहले लगाएंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बाद हैज या हैव में से कोई एक चीज़ उठा लेंगे। देखो हैज कहाँ लगेगा, हैव कहाँ लगेगा, ये अभी बताएंगे। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट। हमें हमेशा फार्मूले के अनुसार चलना है। यदि आप फार्मूले के अनुसार चलते हैं तो आपका सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा। रूल देखते हैं, ही सी इट नेम तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। ही सी इट या किसी का नाम हो तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सेकंड रूल देखते हैं, हमारा सेकंड रूल क्या कह रहा है। आई वी यू दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। दोनों रूल को माइंड कर लेना है कि किसके साथ किसका प्रयोग करते हैं। आप दोनों रूल को अच्छे से याद कर लो। ही सीट तथा नेम के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। आई वी यू दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। आपको रूल माइंड करने हैं और फार्मूला माइंड करना है। यदि आपने ये 2 चीज़ें याद कर ली और पहचान याद कर ली तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको पहला फार्मूला अच्छे से समझ में आया होगा। सेंटेंस देखते हैं हम पहला, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। ठीक है, तो इसके अंत में क्या आ गया, बड़ा आ और है। ठीक है, इसका मतलब वाक्य किसका है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो सबसे पहले हम लगाएं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं की इंग्लिश आई। हमारा रूल क्या कह रहा है, आई के साथ हमें क्या लगाना है प्यारे बच्चों, हैव। तो आई हैव। कार्य क्या हो रहा है, करने का, करने इंग्लिश डू, मगर यहाँ कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म, तो क्या आ जाएगी, डन। आई हैव डन। ठीक है, अब क्या बचा, अपना कार्य, तो आई के साथ अपनी अंग्रेजी माई। आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना कार्य कर लिया है, तो आई हैव डन माई वर्क। अगला देखते हैं, सूर्य आकाश में निकल आया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दो। सब्जेक्ट क्या है, सूर्य। ठीक है, कार्य और सूर्य एक वचन है तो क्या लगेगा, हैज। हैज के बाद कार्य क्या हो रहा है, निकलना, निकलने की इंग्लिश राइज, और थर्ड फॉर्म राइजन। और कहाँ निकल चुका है, आकाश में, तो इन द स्काई। ठीक है, तो द सन राइज इन द स्काई। अंडरस्टैंड। देखो आप इनको अच्छे से माइंड करते हुए चलो कि ही के साथ क्या लगाना है, सी के साथ क्या लगाना है, नेम के साथ क्या लगाना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है, आई के साथ क्या लगाना है, बी के साथ क्या लगाना है, सी के साथ क्या लगाना है, नाम है तब क्या लगाना है। इस टाइप से हमें क्या है, इन चीज़ों को माइंड रखना है, तभी हम क्या है, टेंस अच्छे से समझ पाएंगे। देखते हैं प्यारे बच्चों, हमने 2 एग्जाम्पल देख लिए, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा तीसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, तुम्हारे मित्रों ने मैच जीत लिया है। ठीक है, तुम्हारे मित्रों ने मैच जीत लिया है, तो योर माने तुम्हारे, फ्रेंड्स माने मित्रों ने, है माने चुके हैं, बॉन माने जीत चुके हैं, द मैच माने मैच को। ठीक है, तुम्हारे योर फ्रेंड है बॉन द मैच।
हम निबंध लिख चुके हैं या हमने निबंध लिख लिया है, बात एक ही है, ठीक है। तो वी हैव रिटन अ ऐसे, वी हैव रिटन द ऐसे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट क्या है, बी, बी के साथ क्या लगेगा, हैव कार्य कर रहा है लिखने का, इंग्लिश रिटर्न, और उसके बाद क्या लिख रहा है, ऐसे। तो वी हैव रिटन द ऐसे। प्यारे बच्चों नेगेटिव देखते हैं, हमारा नेगेटिव क्या कह रहा है। नेगेटिव का मतलब क्या है, नकारात्मक सेंटेंस। इनमें बेटा क्या होगा, हमारा नहीं शब्द दिया होगा। सेंटेंस वैसे सेम रहेंगे, जैसे मैं घर जा चुका हूँ तो मैं घर नहीं जा चुका हूँ। अफर्मेटिव होगा तो मैं घर जा चुका हूँ, नेगेटिव होगा तो मैं घर नहीं जा चुका हूँ। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। फार्मूले की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हमें लगाना है प्यारे बच्चों सब्जेक्ट, क्या लगाना है, फार्मूले में क्या लगाना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, हैज या हैव में से कोई एक चीज़, फिर नॉट, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप। हमेशा याद रखो, इन चीज़ों को माइंड रखना है, सब्जेक्ट, हैज़, हैव, नॉट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। रूल नंबर 1 देखते हैं प्यारे बच्चों कि नेगेटिव का रूल नंबर 1 क्या है। रूल सेम ही रहते हैं, केवल हमें क्या लगा देना होता है, नॉट, ठीक है। ही, सी, इट नेम तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज नॉट का प्रयोग करते हैं। आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव नॉट का प्रयोग करते हैं। दोनों को माइंड कर लो, ही हो, सी हो, इट हो, नेम तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज नॉट का प्रयोग, ठीक है। आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव नॉट का प्रयोग, दोनों को माइंड करना है कि किसके साथ किसका प्रयोग कर रहे हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, मैंने यह प्रश्न अभी तक हल नहीं किया है, ठीक है। मैंने यह प्रश्न अभी तक हल नहीं किया है, तो सबसे पहले लगाओ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं मैक इंग्लिश आई, ठीक है। अब आई के साथ हमारा रूल क्या कह रहा है, आई के साथ हमें लगाना है हैव, ठीक है। आई हैव, फिर क्या लगाना है, नॉट, हल करने की होती है सॉल्व, ठीक है, सॉल्व्ड, और क्या है, यह प्रश्न, तो दिस क्वेश्चन, और अभी तक की टिल नाउ, ठीक है। आई हैव नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन टिल नाउ, मैंने ये क्वेश्चन अभी तक नहीं किया है। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्या कह रहा है हमारा, उन्होंने मुझे नहीं पीटा है, उन्होंने मुझे नहीं पीटा है। तो सबसे पहले लगा दो उन्हों की इंग्लिश, उन्होंने की क्या होती है, दे माने उन्होंने। अब दे के साथ हमें क्या लगाना होता है, हैव लगाना है, फिर क्या लगाना है, नॉट, कार्य को रहा है पीटने की, पीटने इंग्लिश बीटेन, और मी, किसे, मुझे। तो दे हैव नॉट बीटेन मी। रेलगाड़ी स्टेशन पर नहीं पहुंची है, रेलगाड़ी स्टेशन पर नहीं पहुंची है। तो सबसे पहले लगा दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, द ट्रेन, ठीक है। ट्रेन के साथ क्या लगेगा, हैज़ नॉट, फिर कार्य को रहा पहुंचने का, पहुंच लेंगे रीच्ड, और कहाँ, एट द स्टेशन। तो द ट्रेन हैज़ नॉट रीच द स्टेशन। अगर देखो, पिताजी ने हमें नहीं बुलाया है, तो द फादर हैज़ नॉट कॉल्ड अस। सबसे पहले लगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, द फादर, ठीक है। फादर के साथ क्या लगाना, हैज़ नॉट, कार्य को रहा बुलाने का, बुलाने की इंग्लिश कॉल, और थर्ड फॉर्म कॉल्ड, और हमें की इंग्लिश अस, ठीक है। द फादर हैज़ नॉट कॉल्ड अस। प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आता होगा। अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और जितना ज़्यादा हो सके हाई स्कूल के बच्चों में शेयर कर देना। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है ये। अब देखते हैं फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब किसके बारे में जानेंगे हम, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे कि फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस आखिर होते क्या हैं, ठीक है। हिंट हमने दे रखा है कि ये चीज़ अगर हो तो ये किसका होगा, फर्स्ट इंट्रो होगा। जिन वाक्यों के आरंभ में क्या लगा होता है, जो वाक्य होगा उसका जो आरंभ होगा वो किससे होगा, क्या शब्द से होगा, उनका अनुवाद करते समय हैज़, हैव, सब्जेक्ट, ठीक है। प्यारे बच्चों ये रूल थोड़ा गलत हो गया है यहाँ, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ रब कर दो, ये थोड़ा माइंड मतलब टाइपिंग में हो गया है, ठीक है। रूल को देखो, वो इसको आप मत देखो, इसको माइंड एक गलत हो गया है टाइपिंग से, ठीक है। इसमें टाइपिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। अगला देखते हैं, ही, सी, इट,
यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगाता है, ठीक है। क्या लगता है, ही सी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले हैज लगता है। दूसरा रूल, आई वी यू दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट से पहले हैव लगता है। देखो अब तक क्या कर रहे थे हम, सब्जेक्ट के बाद लगा रहे थे हैज और हैव। अब जो हमारा फर्स्ट इंट्रो होगा जिसकी स्टार्टिंग किससे होगी, क्या शब्द से। क्या शब्द वाले वाक्यों में हमें क्या करना होता है, हैज और हैव पहले लगाना होता है। यदि हम हैज और हैव पहले लगा देंगे तो जो हमारा सेंटेंस होगा वो क्या क्या आवाज़ निकालेगा। जैसे हम बोलें क्या तुम बाजार जाते हो, ठीक है, तो जो क्या की इंग्लिश होगी वो क्या लगेगी, हैज और हैव। जैसे वाक्य होंगे उनमें उसी प्रकार से लगता है। फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले हैज़ और हैव लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखो पहले हैज़ और हैव लगेगा। अब अगर वाक्य की स्टार्टिंग किससे हो, क्या शब्द से। यदि वाक्य की स्टार्टिंग क्या शब्द से होगी तो सबसे पहले लगेगा हैज़ और हैव, ठीक है। यदि किसी प्रकार के वाक्य में नेगेटिव शब्द है तो कर्ता सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। यदि क्या है, किसी में नॉट आ जाए तो सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, तो किसका करेंगे, नॉट का। तो सबसे पहले हैज लगाएंगे, हैव लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हैज और हैव, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह पत्र लिख चुका है, क्या वह पत्र लिख चुका है। तो सबसे पहले लगा दो क्या की इंग्लिश, क्या की इंग्लिश, है जी हम में से कोई एक चीज़ लगाएंगे, मगर लगाएंगे जब जब हमें सब्जेक्ट पता होगा। सब्जेक्ट क्या, वह, तो वह की इंग्लिश सी, तो ही से पहले हमें क्या लगाना, हैज़ ही कार्य क्या हो रहा है बेटा, लिखने का इंग्लिश रिटन, और द लेटर, तो हैज़ ही रिटेन द लेटर, हैज़ ही रिटेन द लेटर। अगर देखो मोहन खाना खा चुका है, क्या मोहन खाना खा चुका है, तो हैज़ मोहन ईटेन द फूड, हैज़ मोहन ईटेन द फूड। क्या तुम वहाँ जा चुके हो, तो सबसे पहले देखो सब्जेक्ट क्या है, तुम की इंग्लिश यू लगा दी हमने, ठीक है। मेरे हमारा रूल क्या कहता है कि यू से पहले हमें क्या लगाना होता है, हैज़ या हैव। क्या लगाना होता है, हैज़ या हैव। तो यू से पहले क्या लगेगा, हैव, तो हैव यू गॉन देयर, क्या आप वहाँ जा चुके हो, क्या तुम वहाँ जा चुके हो। सबसे पहले देखते हैं, हमें सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट क्या है, यू, लेकिन सब्जेक्ट से पहले हमें हैज़ या हैव लगाना है। हमारा रूल क्या कहता है सेकंड वाला, कि आई बी यू देर से पहले क्या लगाना होता है, हैव, तो हैव यू गोन देयर, क्या तुम वहाँ जा चुके हो। अगला देखते हैं, क्या वे किताबें नहीं पढ़ चुके हैं, तो सबसे पहले लगा दो बेकी इंग्लिश, बेकी इंग्लिश क्या होती है, दे। उससे पहले हमें क्या लगाना है, हैज़ या हैव। नॉट है तो नॉट लगाएंगे, कार्य को आप पढ़ने का, पढ़ इंग्लिश रीड, और द बुक, तो हैव दे नॉट रीड द बुक, हैव दे नॉट रीड द बुक। देखो प्यारे बच्चों सेकेंड इंट्रो देखते हैं, हमारा सेकेंड इंट्रोगेटिव क्या है। सेकेंड इंट्रोगेटिव को देखते हैं और समझते हैं। सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंट देखो क्या है, इन वाक्यों में प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में दिए रहते हैं, जैसे क्यों, कब, किसने, किसको, किसके लिए इत्यादि, ठीक है। जो हमारे क्या होंगे, जो क्वेश्चन वर्ड शब्द होंगे ये वाक्य के बीच में दिए होंगे। यदि ये वाक्य के बीच में है तो हमें क्या है, ये सेकेंड इंट्रो होगा। और सेकेंड इंट्रो में क्या है, जो क्वेश्चन वर्ड दिए हैं, क्या, कब, क्यों, किसने, किसके लिए, इनकी इंग्लिश हमें पहले लगानी है। और जो फर्स्ट इंट्रो का फार्मूला है बिल्कुल सेम टू सेम लिख देना है। जो फर्स्ट इंट्रोगेटिव का फार्मूला है उसको लिखेंगे और उससे पहले क्या लगा देंगे, केवल क्वेश्चन वर्ड। अगर हम क्या करते हैं, इससे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं तो वह हमारा सेकेंड इंट्रोगेटिव हो जाता है। यदि हम किसी से पहले क्या लगा दें, यदि हम किसी से पहले क्या लगा देते हैं बेटा, क्वेश्चन वर्ड, तो ये हमारा क्या हो जाता है, सेकेंड इंट्रोगेटिव हो जाता है। तो सबसे पहले हमें लगाना है क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड लगाना है, हैज है में से एक चीज़ लगानी है, ठीक है। फिर सब्जेक्ट लगाना है, अगर नॉट है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं, पिताजी घर क्यों आ चुके हैं, पिताजी घर क्यों आ चुके हैं। तो सबसे पहले इसमें फाइंड करो हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो क्या है, क्यों। हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है क्या है, वो है क्यों, ठीक है। तो क्यों की इंग्लिश हमें सबसे पहले लगानी है वाई, ठीक है, हमने सबसे पहले वाई लगा दिया। फिर हमें क्या देखना है, फाइंड करना है, सब्जेक्ट क्या है हमारे, फादर, पिताजी, ठीक है।
उससे पहले हमें क्या लगाना है, देखो हमारा फार्मूला कह रहा है कि सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड के बीच में हमें क्या लगाना है, हैज और हैव। तो पिताजी से पहले क्या लगेगा, हैज। तो भाई हैज़ फादर, कारी क्या हो रहा है बेटा, आने का, इंग्लिश कम, और कहाँ, होम, कम टू होम। भाई हैज़ फादर कम टू होम। अगला देखते हैं, अगला हमारा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, वकील साहब को क्यों नहीं पहुंच चुके हैं, बेटा वकील साहब कोर्ट, यहाँ कोर्ट होगा, कोर्ट क्यों नहीं पहुंच चुके हैं, वकील साहब कोर्ट क्यों नहीं पहुंच चुके हैं, यहाँ कोर्ट होगा, ठीक है, इसको माइंड रखो कि यहाँ क्या होगा, कोर्ट, ठीक है। वकील साहब कोर्ट क्यों नहीं पहुंच चुके हैं, तो सबसे पहले लगा दो क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई, क्योंकि इंग्लिश वाई। फिर हमें लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, लॉयर, लॉयर के बीच में हमें क्या लगाना है, हैज़ या हैव, तो लॉयर के साथ लगेगा हैज़। कारी क्या है, पहुंचने का, पहुंचे इंग्लिश रीच्ड, और कहाँ, टू कोर्ट। तो भाई हैज़ नॉट रीच्ड टू कोर्ट, भाई हैज़ लॉयर नॉट रीच्ड टू कोर्ट। अगला देखते हैं, सोहन घर क्यों नहीं जा चुका है, तो भाई हैज़ सोहन नॉट गोन टू होम, भाई हैज़ सोहन नॉट गोन टू होम। राधा तुमको क्यों नहीं पीट चुकी है, तो भाई हैज़ राधा नॉट बीटन यू, भाई हैज़ राधा नॉट बीटन यू। प्यारे बच्चों, आपकी ग्रामर की तीसरी क्लास समाप्त होती है, जिसके अंतर्गत हमने किसको अध्ययन किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अध्ययन किया है। नेक्स्ट क्लास में हम किसका अध्ययन करने वाले हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो आज की क्लास बस यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।